Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयुष कोर्सेज यानी BMS, BHMS, BOMS के एक इम्पोर्टेंट कोर्स BMS के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड अभी के टाइम पर है आयुष कोर्सेज के अंदर। उसमें ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, स्पेशली टॉप 10 कॉलेजेस की जो है हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और टॉप 5 कॉलेजेस बताऊंगा मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स से कम रह सकते हैं MBBS गवर्नमेंट कॉलेज पाने से। अभी हालांकि फ़ाइनल तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा जब ऑल इंडिया रैंक आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं BMS के लिए, गवर्नमेंट भी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी। तो ये जो हमारी लिस्ट है ये प्रेफरेंस लिस्ट है। प्रेफरेंस लिस्ट अभी आपको पता नहीं होगा, जो लोग पहले काउंसलिंग कर चुके हैं उनको पता होगा। जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो उस टाइम पर आपको चॉइस फिलिंग देनी होती है, जिसका मतलब होता है कि आप कॉलेजेस को किस ऑर्डर में चाहते हैं, यानी आप कौन सा कॉलेज सबसे पहले चाहते हैं कि वो मिले। अगर वो ना मिले तो फिर आप कौन सा दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, कौन सा तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं। तो इस लिस्ट को बनाने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि ओवरऑल कॉलेज कैसा है, उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, वहाँ पर बॉन्ड एंड स्टाइपेंड क्या है। बॉन्ड क्या होता है कि उस कॉलेज को अगर छोड़ते हैं आप तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग है। कुछ कॉलेजेस में बॉन्ड होता ही नहीं है। तो बॉन्ड का क्या स्टेटस है, तो बॉन्ड स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो दोबारा से नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यानी वो कुछ मार्क्स से कम रह गए MBBS पाने से गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन वो चाहते हैं कि एक सेफर साइड के लिए एडमिशन लेने BMS में, उसके साथ साथ ही नेक्स्ट ईयर भी नीट की तैयारी करें, यानी नीट का एग्ज़ाम दें, और अगर नेक्स्ट ईयर अच्छा स्कोर आ जाता तो BMS को छोड़कर MBBS ले लें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करें जिसमें बॉन्ड ना हो, यानी वो वहाँ से उस कॉलेज को छोड़ पाएँ। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं बॉन्डेड होते हैं कि उसमें अगर आपने एडमिशन ले लिया और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपको कुछ पैसा भरना होगा या कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन हर एक कॉलेज की होती हैं। तो ये जो PDF है इसमें पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस, चाहे BMS को हों, BHMS के हों, BOMS के हों, गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, चाहे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या डीम्ड कॉलेजेस हों, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी इस लिस्ट में रहती है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ पेड काउंसलिंग में ही प्रोवाइड की जाती है। जो लास्ट ईयर काउंसलिंग किए थे स्टूडेंट उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, जिसमें जो है पूरी लिस्ट में आपको पूरे इंडिया के हर एक कॉलेज टॉप टू बॉटम अरेंज रहते हैं, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है ये रहता है, और उस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है कि नहीं है वो पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी होगी, जिसमें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, ये नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग प्लान चलते हैं। एक गोल्ड प्लान है जिसके अंदर आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं, यानी आपके करियर गाइडेंस कि आपके नंबर पर कौन सा कॉलेज या फिर किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट में, डीम्ड में, प्राइवेट में, हर तरह की काउंसलिंग की जाएगी। उसके साथ ही कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के टाइम पर आप किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखेंगे, काउंसलिंग के कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, काउंसलिंग के सभी अपडेट्स और अलर्ट्स मिलेंगे, काउंसलिंग के फॉर्म फिलिंग में जो भी डाउट्स होंगे उनका आपको जो है गाइडेंस मिलेगा, कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प की जाएगी, पेरेंटल काउंसलिंग दी जाएगी, उसके साथ ही बैकअप गाइडेंस और पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग इसमें इंक्लूडेड होगी गोल्ड प्लान के अंदर। वहीं प्लेटिनम प्लान की बात करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज आपकी गोल्ड प्लान में है वो सभी इंक्लूडेड रहेंगे। उसके साथ ही जितने भी आपकी काउंसलिंग के अंदर फॉर्म फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, वो सब कुछ हमारी टीम ही करेगी, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी टीम की तरफ से होगा। बात करेंगे प्राइस की, तो जो गोल्ड प्लान है जिसका प्राइस 7000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और जो प्लेटिनम प्लान है जिसका प्राइस 18000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो उसको 15000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे यहाँ रहता है, लास्ट ईयर्स भी रहा है, पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग करा रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस सही से होगा। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेन जो है हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज का वीडियो का, कि टॉप कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई सेपरेट वीडियो ले आएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, कि कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है कॉलेज वाइज, जो टॉप के कॉलेजेस हैं उसमें कैटेगरी वाइज, या लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी उस पर सेपरेट वीडियो ले आएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप के हैं, ताकि आप उनके बारे में जान लें कि कहाँ पर कॉलेज है, उसकी फ़ीस क्या है, वहाँ पर बॉन्ड स्टेटस क्या है। ठीक है, तो स्पेशली मैं यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करूँगा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर गवर्नमेंट के बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो पहला प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स का रहता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट्स का ही रहता है। इसका रीज़न ये है कि जो फैसिलिटीज़ हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो काफ़ी अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं।
वहाँ पर स्टाइपेंड भी आपको अच्छा मिलता है, वहाँ पर एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, और वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटी या ओवरऑल फैसिलिटीज़ जो देखा जाए तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स का पहला प्रेफरेंस रहता है कि वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाएँ। ऑब्वियसली वहाँ पर जो कट ऑफ है नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा रहती है, तो अगर आपके टॉप के मार्क्स हैं, यानी बिल्कुल आप MBBS से किसी तरह छूट गए या कुछ नंबर कम रह गए, तो आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट यानी जो टॉप के कॉलेज हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो है NIA जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, राजस्थान के अंदर है। इसके अंदर बॉन्ड की बात की जाए तो बॉन्ड बिल्कुल नहीं है इस कॉलेज में, तो ये एक पहला प्रेफरेंस हो सकता है आपके लिए। इसके अंदर जो फीस है वो 34,885 है। ठीक है, दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात, ITRA जामनगर भी इसे शॉर्ट में कहते हैं, गुजरात के अंदर है। इस कॉलेज में भी बॉन्ड नहीं है, तो स्टूडेंट इसको भी पहली प्रेफरेंस आराम से दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। इसके अंदर फीस भी काफ़ी कम है, देखेंगे तो 3,252 रुपये सिर्फ फीस है ITRA जामनगर की। तो ये जो टॉप के कॉलेज हैं इसमें कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। फिर तीसरा जो आता है वो है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। तो BAMS जो BHU का है वो भी काफ़ी टॉप के कॉलेजेस में आता है, टॉप 3 में ही इवन आप उसको रख सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यूपी में है। इसमें जो है सीट लिविंग बॉन्ड है, मैंने यहाँ पर जैसे हर एक कॉलेज का बॉन्ड लिख दिया है। तो BHU बनारस BMS के अंदर जो है सीट लिविंग बॉन्ड है। अगर आप जनरल या EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 3 लाख का जो है सीट लिविंग बॉन्ड है, यानी एडमिशन लेने के बाद अगर आप BMS को छोड़ते हैं BHU BMS से तो आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या अगर आप कैटेगरी यानी SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेके फिर से नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस ये है कि आपको यहाँ पर बॉन्ड देना पड़ेगा। बाकी जो ऊपर के कॉलेज बताए थे वहाँ पर बॉन्ड भी नहीं है। तो इसलिए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप डिसाइड करते हैं, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो नेक्स्ट ईयर जो है प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी जो है फिर से एक बार ड्रॉप लेना चाह रहा है ताकि उसको अच्छी रैंक आ जाए, MBBS में पहुंच जाए, तो ये हर एक स्टूडेंट का अलग है। या कोई स्टूडेंट है कि उसको सिर्फ जो भी कोर्स मिलेगा उसी के साथ कंटिन्यू करना है, तो उसको बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज लेने की कोशिश करें। यहाँ पर जो फीस है BHU BMS के अंदर यहाँ पर 33,464 है, तीसरे नंबर पर हो गया। अब यहाँ पर अगर फोर्थ नंबर के कॉलेज की बात की जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, ये है AIA गोवा, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। इसके अंदर जो सीट लिविंग बॉन्ड है वो है 5 लाख का, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप दोबारा से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपको जो है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फीस की बात की जाए तो 41,400 रुपये पर ईयर की फीस है यहाँ पर। अगला जो 5th नंबर पर कॉलेज यहाँ पे आ जाता है वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक आयुर्वेदिक शिलोंग मेघालय के अंदर। इसमें जो है 3 लाख का सीट लिविंग बॉन्ड है, फीस यहाँ पर 42,100 है। तो ये टॉप 5 कौन से कॉलेजेस हो गए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं। बाकी जो है आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। तो गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस में BMS के जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें पहले नंबर पे आ जाता है आयुर्वेदा एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, आयुर्वेदा करोल बाग, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो ये एक अच्छा पॉइंट आपके लिए हो सकता है। कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है इसकी, फीस बहुत ज़्यादा कम है और एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो यही वजह है इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है ऑल इंडिया कोटा से। बाकी स्टेट से जो थोड़ी कम रहती है, तो दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए इसमें काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। फीस की बात की जाए सिर्फ 3,365 रुपये है। अगला जो कॉलेज है वो है MMM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान के अंदर, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, 8,500 रुपये की यहाँ पर फीस है। अगला जो कॉलेज है तीसरे नंबर पर जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, वह है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रतापनगर जयपुर राजस्थान के अंदर, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, फीस स्ट्रक्चर 8,023 रुपये का है। अगला यूपी का एक टॉप कॉलेजेस में जो आता है वो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में है, कोई भी बॉन्ड नहीं है इस कॉलेज में भी, और इसकी फ़ीस की बात की जाए तो 21,000 रुपये की फ़ीस लगती है जनरल कैटेगरी से, या OBC SC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो है सिर्फ 14,000 फीस यहाँ पर लगती है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार की बात की जाए तो ये 5वें नंबर पे आप जो है देख सकते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 5th नंबर पे आ जाएगा, और इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। फीस की बात की जाए 28,900 रुपये फीस है। अगला गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी उत्तर प्रदेश, सेकंड यूपी का कॉलेज जिसको आप 6th नंबर पर रख सकते हैं, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, फीस 21,000 रुपये इसकी भी। अगला श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज के अंदर है यूपी में, इसको आप 7th नंबर पर देख सकते हैं, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, फीस इसकी 21,000 रुपये। 8th नंबर पर ऋषिकुल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर, इसमें भी कोई बॉन्ड नहीं है, फीस 85,000 रुपये। तो यहाँ पर फीस ज़्यादा है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, स्टूडेंट देख सकता है कि वो उसके बजट के बैठ रहा है कि नहीं, तो अगर कोई ज़्यादा बजट का कॉलेज है तो उसको नीचे रख सकते हैं या हटा सकते हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश में, कोई बॉन्ड नहीं है, फीस की बात की जाए 54,850। 10th एंड लास्ट जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक संस्थान, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, काफ़ी नामी कॉलेज है, दिल्ली के अंदर माना जाता है ये भी,
कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती है इसी की वजह से, क्योंकि जो भी मैं टॉप के कॉलेज बता रहा हूँ उनकी कट ऑफ हाई रहेगी। जो अच्छे कॉलेज हैं उनकी डिमांड रहती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है। फ़ीस की बात की जाए 1,50,150 फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी आप जो है एक फैक्टर देखेंगे। ये हो गए टॉप 10 गवर्नमेंट के बीएमएस के कॉलेजेस और 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस चाहिए तो आप लोग जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। चाहते हैं कि हर एक कॉलेज वाइज सेपरेट वीडियो में कट ऑफ को डिस्कस किया जाए हर एक कोर्सेज़ की, तो आप बता देना नीचे, आने वाले वीडियोज़ में कवर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।